नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। सभी स्वयंसेवक बंधुओं को, माता भगिनियों को और सभी हिंदुत्ववादियों को मेरा नमस्कार। भारत माता की जय। मेरा नाम डॉक्टर प्रफुल्ल वज़े। मैं बाल्य स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस शताब्दी वर्ष में, जो कि 1925 में स्थापित हुई थी, आज संघ 100 साल का होने जा रहा है और एक वटवृक्ष की तरह अनेक शाखाओं से देश में और विदेश में इसकी शाखाएं चल रही है और ये प्रस्थापित हुआ है। लेकिन इसकी विचारधारा की नींव तथा इसके स्थापना की शुरुआत संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, नागपुर में उनका जो जन्मस्थल है वो महाल कोठी रोड नागपुर में इन्होंने की थी, जो हमारे सगे मामा जी के घर के बाजू में ही है। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। तो आज मैं उसी वास्तु के भीतर आप सभी स्वयंसेवक बंधुओं को, माता भगिनों को, हिंदुत्ववादी सभी परिजनों को ले जाना चाहता हूँ। आज से पहले कई स्वयंसेवकों ने इस जन्मस्थली का दर्शन किया होगा, लेकिन आज इसकी महत्व की कारण ये है कि आज संघ 100 साल का होने जा रहा है। 1925 में स्थापित हुआ संघ आज 2025 में 100 साल का हो रहा है। तो इसके शुभ अवसर पर जिन्होंने भी यहाँ जन्मस्थली को अभी भेंट नहीं दी, वो सभी स्वयंसेवकों को तथा बाकी परिजनों को मेरी ये विनती है कि इस साल में आप ज़रूर इस जन्मस्थल को भेंट दें, ताकि आप समझ सके, वहाँ का वातावरण अनुभव कर सके कि इतना बड़ा कार्य डॉक्टर जी ने इस अत्यंत सामान्य, अत्यंत छोटी जगह में कैसा किया होगा। ये बोलते हैं कि बहुत बड़े असामान्य कार्य की शुरुआत एक बहुत ही सामान्य जगह से होती है। तो उसी तरह आज इतना बड़ा हुआ संघ, आज इतने छोटे से जगह में डॉक्टर जी ने शुरुआत किया, जहाँ पे उनका जन्म भी हुआ। तो अभी मैं सभी आप बंधुओं को उनके जन्मस्थली के अंदर ले जाना चाहता हूँ। ये है डॉक्टर जी के जन्मस्थान का प्रवेश द्वार। यहाँ से डॉक्टर जी के निवास स्थान में प्रवेश किया जाता है। यहाँ पर उनके नाम का नाम फलक भी है। उनका जन्म वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुद्ध दिनांक 1 अप्रैल 1891 में यहाँ पर हुआ था। इसको नागपुर महानगर पालिका ने इसका सौंदर्यीकरण भी किया है। यहाँ से अंदर जाने के पश्चात एक स्वागत कक्ष आपको मिलेगा, जिसमें ये वास्तु की अत्यंत प्रेमपूर्वक तथा आस्था से देखभाल करने वाले श्री साळवी जी ने हमारा बहुत ही प्रेमपूर्वक स्वागत किया। इस स्वागत कक्ष में सभी लोगों का स्वागत करके उनको यहाँ पर चाय पानी पूछा जाता है और वहाँ पे थोड़ी विश्रांति का अवसर दिया जाता है। यहाँ से अब हम उनके, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, उनके जन्म स्थल पर आपको मैं ले जाता हूँ। यहाँ पर उनका नाम फलक भी है, जहाँ पर डॉक्टर जी का जन्म हुआ था। एक बहुत बड़ी व्यक्ति का जन्म इतने साधारण से जगह पर हुआ था, ये देखकर भी हमें आश्चर्य महसूस होता है। अभी हम डॉक्टर जी की रसोई घर में चलेंगे, जहाँ पर वे अपना रोज का भोजन वहाँ करते थे। और उसकी विशेषता ये है कि जहाँ पर वे भोजन के लिए बैठते थे, वहाँ से उनको बाहर कौन आया है
ये उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। और दूसरा उनकी विशेषता ये है कि उसमें प्रवेश करने से पहले वो अपने जो वस्त्र रहते थे वो बदलते थे और दूसरे वस्त्र परिधान करते थे, जो सिर्फ रसोई में खाना खाने के टाइम ही वो पहनते थे। यानी इतनी शुचिता उनके स्वभाव में थी, ये हमें दिखता है। हम यहाँ से आगे बढ़ने के पश्चात जहाँ पर वे खाना बनाते थे या उनका खाना बनता था, वो चूल्हा अपने को नज़र आ रहा है। और वो चूल्हे के साथ साथ ही घर में ही पिसा हुआ आटा उनके पास बनता था, जिसको हम चक्की बोलते हैं, मराठी में जातं ऐसा कहते हैं। वो भी अपने को ये चित्र में दिखाई दे रहा है। और उसके बाजू में ही मसाले और अन्य पदार्थ जो कि जिसका कांडन करते हैं, वो मुसळ जो मराठी में बोलते हैं, वो भी उसके बाजू में ही लगा हुआ है, वो भी हम देख सकते हैं। हम उनके घर के पिछवाड़े में जो एक बावड़ी है, वो भी अत्यंत पुरातन ऐसी बावड़ी है जिसमें अभी भी पानी की कोई कमी नहीं। पानी का उपयोग यही बावड़ी से डॉक्टर जी करते थे। और उसके बाजू में ही उनका स्नान गृह, छोटा सा स्नान गृह था, वो भी खुला, वहाँ पे ही वो स्नान करते थे। यहाँ से हम लोग जहाँ वे बैठते थे वहाँ पे 2 कुर्सियाँ हमें नज़र आती है। वहाँ पर वे बैठ कर के चिंतन किया